तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है राइट्स। ये इसका वीकली चार्ट है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हर गिरावट के बाद अच्छी तेजी देखी जाती है और इस बार तो इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम भी देखा जा रहा है। बाकी दोस्तों हम इसके लाइफ टाइम चार्ट और इसके आगे के टारगेट्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी चल के इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है राइट्स लिमिटेड। आज इसका मार्केट प्राइस 747 रुपए था और ये इंट्राडे में लगभग 5.98% तेज था। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 17,934 करोड़ की है। इसका जो पी है वो 38.9 का है। आरओसी इसका बहुत ही बेहतरीन है 29.7% और इसका आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है 21.3%। पिछले एक साल की अगर हाई लो की बात करें तो 311 रुपए का इसका लो था और इसने 821 रुपए का हाई लगाया था। बाकी कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 1974 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है और ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी में एक लीडिंग प्लेयर की तरह काम करती है। बाकी दोस्तों ये इसका लाइफ टाइम चार्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लगातार हायर हाइज बनाता हुआ अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपना डेब्ट कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुका है और ये अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा डिविडेंड भी देता है। और अगर इसके कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा डाउन रहा है। बाकी अगर इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये इंजीनियरिंग सर्विस में काम करता है जिसमें लार्सन एंड टुब्रो हुआ, जीएमआर एयरपोर्ट्स, राइट्स, एचएफसीएल, इंजीनियरिंग इंडिया, रिलायंस इंफ्रा, टेक्नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी कंपनियां काम करती हैं जो कि काफी अच्छी कंपनियां हैं। बाकी राइट्स के अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 454 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 775 करोड़ का हुआ, दिसंबर 2022 में 677 करोड़ और दिसंबर 2023 में 683 करोड़ का। और इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 105 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में 144 करोड़, दिसंबर 2022 में 147 करोड़ और दिसंबर 2023 में बात करें तो 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। राइट्स के अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2014 में 1096 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1351 करोड़, मार्च 2020 में 2474 करोड़ और करंट में अगर बात करें तो 2496 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है इसका। और वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2014 में 261 करोड़, मार्च 2017 में 337 करोड़, मार्च 2020 में 633 करोड़ और करंट में कुल 497 करोड़ का प्रॉफिट है। बाकी अगर इस कंपनी के सीएजीआर की बात करें पिछले 5 सालों में 35% का सीएजीआर दिया है, पिछले 3 सालों में 46% और पिछले 1 साल में तो सबसे बेहतरीन 123% का सीएजीआर दिया है इस कंपनी ने। यानी कि स्टॉक मार्केट में जिसने भी इन्वेस्ट किया था वहां पर इस कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट दिया है। अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों तो मार्च 2014 में 0 करोड़ की बोरोइंग थी, मार्च 2016 में इसने 173 करोड़ का लोन लिया, फिर धीरे धीरे ये अपना लोन कम करता गया और इस समय अगर बात करें तो करंट में इसका सितंबर 2023 में कुल सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का लोन है। यानी कि इस कंपनी ने अपना काफी लोन खत्म करके ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है जो कि काफी पॉजिटिव बात है। वहीं अगर इसके टोटल एसेट्स की बात करें तो जहां मार्च 2014 में 3636 करोड़ का एसेट था, मार्च 2016 में 4511 करोड़ हुआ और बात अगर सितंबर 2023 की करें तो कुल इस समय 5764 करोड़ का एसेट है इस कंपनी के पास। इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72% थी मार्च 2021 में और दिसंबर 2023 में अगर बात करें तो वहां भी 72.20% ही है। यानी कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है, इसलिए यहाँ से वो कोई भी माल अपना कम नहीं कर रहे हैं। एफआईआईज की बात करें तो जहां 1% पर थे उन्होंने अपना माल बढ़ाकर 3.5% कर लिया है। डीआईआईज की बात करें तो जहां 15% पर थे उन्होंने थोड़ा सा अपना माल गिरा के 12.5% किया है। और अगर पब्लिक की बात करें तो जहां पब्लिक 10.5% पर थी, पब्लिक ने भी अपना हिस्सा बढ़ाया है और 12.5% किया है। यानी कि इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ डीआईआईज है जो अपना माल कम कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे इस स्टॉक में बुलिश हैं। राइट्स की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं दोस्तों तो इसका जो कैपेक्स वर्सेस आरओसी है वो काफी अच्छा है। पिछले 10 सालों में अगर इसके आरओई की बात करें तो वो निगेटिव है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में इसका जो आरओई है वो काफी ज्यादा बेहतर हुआ है। सबसे अच्छी बात की कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, वर्किंग कैपिटल इसका काफी अच्छा है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी भी अच्छी खासी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो खास चिंता की बात नहीं है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 48% कंसल्टेंसी सर्विसेज में है, 37.5% टर्न की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में है, 8.5% एक्सपोर्ट सेल एंड 5.3% लीजिंग। इसके लोकेशन की बात करें तो 94% बिजनेस इसका डोमेस्टिक है और 5.2% अब्रॉड से आता है। इसके लोकेशन की बात करें तो इंडिया से 88.5% और वर्ल्ड से 11.5% का बिजनेस आता है। और इसके अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो कंसल्टेंसी सर्विसेज से 79.4% का प्रॉफिट आता है, एक्सपोर्ट सेल से 9.4%, लीजिंग से 8% का प्रॉफिट आता है। इसके अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो गवर्नमेंट एंड पीएसयू सेक्टर से 76%, यानी कि ये कंपनी मोस्टली सरकारी काम करती है, एंड 24% का प्राइवेट सेक्टर से काम आता है। तो दोस्तों वापस हम इसके चार्ट की एनालिसिस
डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जुलाई 2018 में इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई और वहां से ये स्टॉक लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ रही है, हर लेवल पर यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम कैंडल भी देखा जा रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये कंपनी मुझे फंडामेंटली एंड टेक्निकली दोनों स्तरों पर काफी अच्छी लगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए एक अच्छी बेट हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर लेना और अगर जरूरत पड़े तो अपने एडवाइजर की राय भी जरूर ले लेना।